हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर त्योहारों का देश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पहले समझ लेते हैं कि इस कविता में क्या है। ये एक कविता है, तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर रोज़ ही कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस है, मकर संक्रांति। इस तरह से यहाँ पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और भी बहुत से त्यौहार हैं, जैसे कि ईद है। और यहाँ पर जो त्यौहार हैं वो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है और हर धर्म के लोग यहाँ पर एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक धर्म का त्यौहार है तो उसी धर्म के लोग मनाएं। तो सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। तो इससे जीवन में क्या है, उमंग और उत्साह का संचार होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि भारत में क्या है, अनेकता में एकता है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। यह हुलस रहा माटी का कर उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमारे देश की माटी माने मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी का कर हुलस रहा मतलब प्रसन्नता से भरा है। उमड़ रही रसधार है, यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं। हर कोई बहुत अधिक प्रसन्न है, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। हर कोई उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में क्या है, एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ऐसा हमारा भारत देश है जो कि त्योहारों का देश है और हम सबको इससे बहुत प्यार है। तो यहाँ तक क्या कहा गया दो लाइनों में कि हमारे देश की मिट्टी का कर प्रसन्नता से भरा हुआ है और यह रस की धारा उमड़ रही है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई हैं, वो उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। हर एक के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है। तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हम सबको इससे बहुत अधिक प्यार है। आगे कहा गया, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो मन भावन सावन आते ही, तो जैसे ही सावन का महीना आता है जो कि मन को बहुत लुभाता है, तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है, सब तरफ हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से, तो राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। तो जो भाई बहन का जो प्रतीक है प्यार का, तो भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के राखी बांधकर क्या करती हैं, फूली नहीं समाती हैं, बहुत अधिक खुश होती हैं। फूला नहीं समाना मतलब बहुत अधिक खुश होना। तो इस दिन जो भाई होता है उसके कलाई पर जो बहनें हैं राखी बांधती हैं और बहुत अधिक खुश होती हैं। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। तो सावन के महीने में क्या होता है, घरों पर और बाहर झूले पड़ जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो इस जो झूले होते हैं इन झूलों पर झूलती हैं और गाते राग मल्हार है। मल्हार मतलब जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग होता है उसको वो गाते हैं। तो सावन में जो झूले पड़े होते हैं उस पर जो महिलाएं हैं वो झूलती हैं और वर्षा ऋतु का जो गीत है वो गाती हैं और अपनी खुशी व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। तो क्या कहा गया यहाँ पर, जैसे ही सावन का महीना आता है तो सावन का महीना सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है, सब तरफ हरियाली छा जाती है। राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। तो भाई बहन जो है
वो ये राखी का जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। जो बहन होती है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो इस दिन क्या होता है, जो बहन होती है बहुत अधिक खुश होती है, अपने भाई की राखी बांधती है कलाई पर। तो जो बहनें होती हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। सावन में पेड़ों पर जो लगे झूले होते हैं, झूले लगे होते हैं, उन पर जो महिलाएं हैं वो झूलती हैं और वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई अपनी जो खुशियां हैं उसको प्रकट करती हैं। तो उमंग भरे त्योहारों के हमारे देश से हमें बहुत अधिक प्यार है। तो हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है और हमको इससे बहुत अधिक प्यार है। आगे कवि कहते हैं, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आज़ादी के दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में क्या होता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर जो आज़ादी का पर्व है उसको मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। तो जो ये दिन है वो हमें याद दिलाता है कि किस तरह से जो वीर लोग थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दे दी थी। तो यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। तो उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन क्या होता है, भावों से भर जाता है, मतलब श्रद्धा से भर जाता है। तो हम सभी भारत माता की जयकार कर क्या करते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं। माँ की जय जयकार है मतलब हम सभी भारत माता की जय जयकार करते हैं और प्रसन्नता प्रकट करते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो हमारा जो देश है वो कैसा देश है, त्योहारों का देश है। तो हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। तो कवि क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। आगे कहा गया, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। फिर क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस जो अगस्त में आता है उसके बाद आता है दशहरा। तो ये हर साल दशहरा जो है आश्विन माह में प्रतिवर्ष आता है। तो इस दिन क्या होता है, कई तरह के खेल तमाशे होते हैं। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। दीपदान मतलब दीपक जलाना। और फिर दिवाली का त्यौहार आता है, दशहरे के बाद दिवाली का त्यौहार आता है। तो दिवाली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भर देता है। तो इस पर्व पर सभी जगह क्या होता है, दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। दीपदान मतलब रोशनी की जाती है दीपक जलाकर। तो दीपक जलाकर रोशनी की जाती है दिवाली के दिन। और फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। और इस समय क्या होता है, इस दिन लोग मिठाइयाँ बांटते हैं तरह तरह की, और खिल बताशे जो होते हैं वो बांटे जाते हैं। लोग फुलझड़ियाँ जो हैं वो जलाते हैं। तो आतिशबाजी और पटाखे जलाकर लोग अपनी खुशियाँ जो हैं वो जाहिर करते हैं। धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से क्या होता है, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। तो इस दिन बहुत अधिक जो पटाखे हैं वो जलाए जाते हैं, काफ़ी आवाज़ होती है। तो बहुत अधिक जो आवाज़ें होती हैं इस दिन काफ़ी पटाखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है।
त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हर साल जो दशहरे का त्यौहार है वो आता है और इस दिन खूब खेल तमाशे होते हैं। उसके बाद दिवाली आती है, इस दिन लोग दीपक जलाते हैं, फुलझड़ियाँ हैं वो जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, खील बताशे हैं वो बांटे जाते हैं और पटाखों की आवाज़ जो है वो हम सुन सकते हैं। धूम धड़ाकों की इन आवाज़ों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। तो बहुत अधिक जो पटाखों की आवाज़ होती है उससे हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और जो हमारा ये त्यौहार है वो कैसा है, बहुत खुशियों वाला त्यौहार है। हमारा देश जो है वो त्योहारों से भरा हुआ है। तो त्योहारों का देश हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत अधिक प्यार है। फिर आगे कहा गया भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। उसके बाद क्या होता है, आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती है। इस दिन लोग अपने घरों में क्या करते हैं, जो मीठी सिवैयाँ होती हैं, खीर होती हैं वो बनाते हैं। तो आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सिवैयाँ बनाते हैं, सबके मन को भाती हैं। और जो ये खीर और सिवैयाँ होती हैं सबको बहुत अधिक अच्छी लगती हैं, सबके मन को भाती हैं, मतलब सबको बहुत अच्छी लगती हैं। तो सब लोग आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। तो ये त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला है। तो इसमें क्या बताया गया कि आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सिवैयाँ बनाते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ये त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला होता है। आगे कहा गया खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर क्या होता है, ईद के बाद अगला जो महीना आता है दिसंबर का महीना, 25 दिसंबर, उस दिन क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके बाद आता है क्रिसमस का त्यौहार। तो खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। तो बच्चों को बड़ों से तथा जो सांता क्लॉज हैं उनसे उपहार क्या होता है, उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। तो सब लोग इस त्यौहार को बहुत प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं और त्योहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत अधिक प्यार है। तो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और इस त्योहारों के देश से हमें बहुत अधिक प्यार है। तो इसके बाद आता है क्रिसमस का त्यौहार। बच्चों को बड़ों से तथा सांता से उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस त्यौहार पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। त्योहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। फिर आगे कहा गया लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। फिर उसके बाद आता है 26 जनवरी का त्यौहार, मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बासंती फूलों की खुशबू, बसंत ऋतु में सारी जो प्रकृति होती है अपना श्रृंगार करती है, सब तरफ हमें फूलों की खुशबू आती है। तो जो बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिल जाते हैं और जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है और त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर उसके बाद क्या होता है, होली आती है और होली में क्या होता है, लोग ढोल है मंजीरे हैं ये सब बजाते हैं और फिर जो लोग हैं वो रंगों की बौछार करते हैं, मतलब एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर ये त्यौहार मनाया जाता है। एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। तो त्योहारों का जो ये देश है उससे हमें बहुत अधिक प्यार है। तो इसमें क्या बताया गया कि 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव
गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण महक उठता है। उसके बाद होली आती है। फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है। रंगों के इस त्यौहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है और लोग ढोल मंजीरे ये सब बजाते हैं, डफ ढोल और मंजीरे बजाते हैं, नाचते गाते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। हमारा देश जो है त्योहारों का जो देश है और जो त्योहारों का ये देश है हमारा, हमको इससे बहुत अधिक प्यार है। तो जो यहाँ पर शब्द आया है डफ, डफ माने क्या होता है? डफ भी एक वाद्य यंत्र होता है गोलाकार, उसके ऊपर क्या होता है, चमड़ा लगा होता है और ये भी बजाने के काम आता है, मतलब ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि भारत में कौन कौन से त्यौहार होते हैं और कौन से त्यौहार के बाद कौन सा त्यौहार आता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।